हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सभी जो मॉक टेस्ट की सीरीज को कर रहे थे, यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक पे जो सारे फ्री के दिखा दे रहे हैं शिफ्ट वाइज, ये देखिए शिफ्ट वाइज जो भी मेमोरी पेस्ट दे रहे हैं हम उसको कर रहे हैं। तो एक एक करके सारे हो गए थे, कुछ बचा नहीं था इसमें अब। और एक जो इनका मेगा करके जो था वो चल रहा था, तो उसको मैं अटेंड नहीं कर पाया था, 12 तारीख को ख़त्म हो गया था। तो आज हम लोग इसको एक फ्री ये दिखा रहा है रीजनिंग का मॉक टेस्ट, और ये 20 मार्क का होगा, क्विज है समझ लीजिए। तो इसको अटेंड करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे इनका आता जाएगा फिर और अटेंड करेंगे। जैसे आज 13 तारीख है तो 13 तारीख का शिफ्ट वाला आएगा। तो शिफ्ट वाला जब आएगा, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जो भी है, तो वो इन लोगों का आएगा, तो उसको बाद में अटेंड करेंगे। पहले इसको अटेंड कर लेते हैं, ये ख़त्म हो जाए, फिर वो जैसे जैसे आया जाएगा आता जाएगा वैसे मैं अटेंड करता जाऊंगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइडली में भी दिखा रहा है, तो गाइडली का भी मैं करवा के दिखाऊंगा। दो मॉक वहाँ पर दिखा रहा है मेमोरी बेस, एक ही चीज़ होगा, उसमें कोई अंतर तो होगा नहीं, पर फिर भी उसको भी कर लूँगा। इसको भी कर लेते हैं, उसको भी कर लेंगे। 2 दिन इसी में लग जाएगा। 2 शिफ्ट 4 शिफ्ट 14 को है। पहले इसको करते हैं। 7 मित्र ABCD जी एक इमारत की अलग अलग मंजिल पर रहते हैं, जब नहीं इसी क्रम में 1 2 3 उसी तरह ऊपर। सबसे पहले इसको बनाओ। 7 6 5 4 3 2 1। दोस्तों, हैंड के ऊपर और जस्ट मेरे फेस के नीचे ही कैमरा रहता है, तो इस वजह से खींचने और लिखने में थोड़ी समस्या होती है मुझे। मंजिल की संख्या 7 है। ए के ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, तो 2 रहते हैं, तो ए को यहाँ रखो, एक पॉसिबिलिटी यहाँ खींचो। जिस तल पर सी रहता है उसके ऊपर उतनी संख्या में लोग रहते हैं जितने डी पर नीचे रहते हैं। तो मतलब इसका पेयर है, ए और सी के बीच एक से अधिक व्यक्ति नहीं। तो मैं एक ही मान के चलता हूँ मिनिमम के तौर पे, एक बार इधर एक बार इधर। अब आगे क्या कह रहा है? अधिक व्यक्ति नहीं रहते हैं। एफ ई से 3 मंजिल ऊपर रहता है। ई से 3 मंजिल, बीच में 2 का गैप, और एफ इस तरीके से। एफ सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, ठीक है, आएगा भी नहीं। बी या तो सी या तो डी के ठीक ऊपर नहीं रहता है, मतलब बी जो है सी और डी के पास नहीं रहता है। अब एफ सबसे ऊपर नहीं रहता है, तो एफ के लिए कौन सी जगह? ई को यहाँ रखूंगा, 2 छोड़ कर हो नहीं पाएगा, तो यही बन रहा। ई 1 2 छोड़ो और एफ को यहाँ रखो। एफ को यहाँ रखा मैंने। अब क्या बच रहा है? बी। बी के लिए कुछ कहा था। बी या तो सी या डी के ऊपर नहीं रहता, तो बी यहाँ नहीं, तो बी को यहाँ रखो। एक बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है? एफ जी। जी बचा हुआ, जी को रखो, पहली पॉसिबिलिटी हमारी सही। आगे देखते हैं, दूसरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा ए 3 मंजिल नीचे रहता है? ए के 1 2 3 जी रहता है। मार्क करो और आगे बढ़ो। यदि सभी व्यक्ति नीचे से ऊपर वर्णानुक्रम जो भी है, ए बी सी डी ई एफ जी 2, नहीं, एफ 1 दिख रहा है, बस एक ही। कौन उन मंजिलों के बीच की मंजिल पर रहता है जिन पर सी और बी रहते हैं? सी और बी। बी यहाँ है, सी यहाँ, एफ और ए एफ 1 और 3। ई निम्नलिखित किस मंजिल पर? तीसरे पे दिख रहा है, तीसरे पे मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये क्या आ गया? ब्लड रिलेशन आ गया, इसको बनाते हैं। एक परिवार में 3 पीढ़ी के कुल 7 सदस्य हैं, केवल 2 विवाहित जोड़े हैं। 7 सदस्य हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, जो कि ए का पुत्र है। डी ए का पुत्र है, तो ए यहाँ पर आएगा और ये पिता हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे। जी डी का पुत्र है, डी का पुत्र जी है, ठीक है। एफ ए की ग्रैंड डॉटर है। ए की ग्रैंड डॉटर मतलब एफ यहीं कहीं आएगी, कहाँ आएगी अभी नहीं बता सकते, पर आएगी यहीं। ए की ग्रैंड डॉटर है ना। ई डी की पत्नी है, ई जो है डी की पत्नी है। अगर ई पत्नी है तो ये पति होगा। और सी की सिस्टर इन लॉ है, सी सिस्टर इन लॉ, तो मतलब सी यहाँ पर आ जाएगा। सी का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। बी एफ से किस प्रकार संबंधित है? एफ यहाँ है, बी यहाँ है, ग्रैंड मदर। ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ई जो है ए से,
सिस्टर, सिस्टर नहीं, डॉटर इन लॉ, बहू है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने पुरुष सदस्य, कैन नॉट डिटरमिन माइन, क्योंकि वो उसी का पता नहीं है ना। स्वेटर शब्द में कितने युग आगे और पीछे दोनों, इसको करते हैं S19 W23, ये 5 1 20 5 और ये 18, 19 20 कुछ नहीं, 23 24 कुछ नहीं, 5 6 7 8 कुछ नहीं, 2 3 कुछ नहीं, 20 से कुछ है ही नहीं, 18 19 20 1 5 6 7 8 9 कुछ नहीं, 20 21 22 23 2, तो 18 19 20 21 22 23 3 बन जाएगा। 1 2 3 5 कुछ नहीं, 3 पे मार्क करो, आगे बढ़ो। अगर एक बने, अगर एक ही लाइन पे एक रहता है तो दूसरा जो अगर दूसरा बना हुआ है तो वो तीसरे से बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है। 8 व्यक्ति एक पंक्ति में दूसरे के समान उत्तर के समूह रहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर आया, आ गया उत्तर है। एरो बनाऊंगा नहीं मैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। पी वी और यू के ठीक बीच में है, ठीक है। आर और बी के बीच 2 व्यक्ति, 1 2 वी के बीच 2 व्यक्ति। यू एक्स जो क्यू के ठीक दाएं खड़ा है, क्यू के ठीक दाएं खड़ा है, एक्स जो क्यू के ठीक दाएं खड़ा है, क्यू के ठीक दाएं एक्स है, यू के दाएं से तीसरा स्थान पर, इसके दाएं से तीसरा स्थान पर यू है। ये समझने वाला चीज़ है। केवल बी एस के निकट है, अगर केवल बी एस के निकट है एस एंड पर आएगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, एक एक करके चलता हूँ। एस को यहाँ रखता हूँ, बी को यहाँ रखता हूँ, 1 2, आर को यहाँ रखा और एस को यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा, 1 2, आर को यहाँ रखा, ठीक है। आर से 2 छोड़ करके बी, ये हो गया। अब ये देखिए क्यू एक्स साथ में आएंगे तो 1 2 छोड़ करके यू आएगा, और कहीं इसमें जगह नहीं है तो क्यू को रखो यहाँ, एक्स को यहाँ रखो, 1 2 छोड़ो, यू को यहाँ रखो। यू और बी के बीच पी आना चाहिए, तो वो आ नहीं पाएगा, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। क्यू को अगर रखूंगा, एक्स को यहाँ रखूंगा तो 1 2 छोड़ करके यू आएगा, तो पी नहीं हो पाएगा, इसलिए क्यू यहाँ, एक्स यहाँ, 1 2 यू यहाँ, पी यहाँ, एक जो बचा है डब्लू बचा होगा, डब्लू को यहाँ रखो, ये सॉल्व। बी के ठीक बाएं कौन खड़ा है, बी के ठीक बाएं, बी ये रहा, ठीक बाएं पी खड़ा है। निम्नलिखित 4 जोड़े तरीके समान है, आर डब्लू, आर के लेफ्ट डब्लू, पी बी, वी पी, तो पी के लेफ्ट, पी के तो राइट है, डब्लू के राइट में आर है, ये क्या, आर डब्लू, आर डब्लू, वी पी, वी पी सही है, क्यू एक्स, क्यू एक्स ये राइट है, पी यू, पी यू ये राइट है, यही वाला सही होगा। बी और डब्लू के बीच कितने व्यक्ति हैं, बी और डब्लू के बीच, बी ये रहा, डब्लू ये रहा, 3 लोग देख रहे हैं, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्यू अंतिम छोर पर खड़ा है, ये तो सत्य है, क्यू हाँ ये रहा। यू डब्लू के बाएं दूसरा है, डब्लू के बाएं दूसरा नहीं, दाएं दूसरा है, यही सत्य नहीं है। अगला भी देख लेता हूँ। यू आर के ठीक दाएं है, आर के ठीक दाएं, ये तो सत्य है। डब्लू यू और क्यू ठीक बीच में है, यू और क्यू के ठीक बीच में है, ये भी सत्य है। पी एस के बाएं से दूसरा है, पी एस के बाएं से दूसरा, ये भी सत्य है। तो कौन था आर के ठीक दाएं, कहाँ गया, यू डब्लू के बाएं से दूसरा है, यही तो था, यू डब्लू के बाएं दूसरा खड़ा है, नहीं ये गलत है, सत्य नहीं, ये तो पूछ रहा सही है। आगे चलते हैं, समय बचा नहीं है मेरे पास, थोड़ा समझाने में मैं ज़्यादा समय ले लेता हूँ। सम जग आर मग, थोड़े से जगमग है। नो मग इज पॉट, ठीक है, नो मग इज पॉट, ऑल पॉट आर बकेट। सम जग आर पॉट इज पॉसिबिलिटी, हाँ है, बिल्कुल है। ऑल बकेट आर पॉट, नहीं, ओनली वन, ओनली वन कहाँ है, ओनली वन ये रहा। सभी पत्तियां फूल हैं, सभी पत्तियां फूल हो गई, केवल कुछ फूल शाखाएं हैं, फूल शाखाएं हो गई, कुछ शाखाएं पेड़ हैं, ठीक है। सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल पेड़ नहीं, कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई फूल पेड़
नहीं है नहीं। पर ये देखिए दोस्तों, ये इधर और का नहीं बनेगा क्योंकि ये आल और सम नॉट का है, तो ये नहीं बनेगा, तो नीदर नॉर पर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको याद रखना होता है दोस्तों, अगर नहीं याद रखोगे तो समय बचा नहीं है। पहले ये क्या आ गया, इसको नहीं करूँगा, उसको बाद में करते हैं। पहले और कुछ चाइनीज़ में करता नहीं हूँ, बाद में करता हूँ उसे। जैसे कितने प्रतीक है जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में वर्ण। संख्या प्रतीक वर्ण, संख्या प्रतीक वर्ण, संख्या प्रतीक वर्ण, संख्या प्रतीक वर्ण नहीं, संख्या प्रतीक वर्ण नहीं, कोई नहीं। यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी प्रतीकों को निकाल दिया जाता है तब निम्नलिखित से बाएं छोर से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9। उपरोक्त व्यवस्था के दाएं छोर से 21वें पद के दाएं 10वां पद क्या होगा? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पी, पी पे मार्क करेंगे। पहले देख, दाएं छोर से 21वें पद के दाएं 10वां पद, तो 11 ही तो होगा, तो सही तो है, फिर मार्क करो, आगे बढ़ो। क्या रह रहा है? ये सब रह रहा है, इसको करते हैं। कर हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि समय बचा नहीं, 3 क्वेश्चन रह जाएगा। 3 क्वेश्चन रह जाता है दोस्तों, पता नहीं क्यों, थोड़ा जितना भी खींचता हूँ पर रह जाता है, समय मैं बर्बाद करता हूँ आप लोगों को समझाने में। बॉर्न लाइक ए स्टार मीन टू, क्या है ये? बॉर्न लाइक ए स्टार, लाइफ लिव ए लाइक लीजेंड, लाइफ लाइक आ लीजेंड, आ बॉर्न, आ यहाँ था, लीजेंड नहीं हो पाएगा, इसको नहीं करते हैं आप। चलिए सबमिट करता हूँ। वो समय लेगा पूरा, तभी सबमिट होता है। देखते हैं क्या बना। 3 छोड़ा है मैंने, 3 छोटा हुआ है, 20 में 3 17 मार्क बनना चाहिए पूरा पूरा। ये दिखाएगा ही नहीं, समस्या तो यही है ना, ये दिखाता ही नहीं है। चलिए, आप लोगों ने देखा कैसे अटेंड करना है क्विज। अब आज 13 तारीख है, तो 13 तारीख को जो शिफ्ट आता जाएगा तो ये लोग देते हैं, तो इस वजह से इन लोगों का देखेंगे हम लोग बाद में। 13 को फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, हाँ 2 ही शिफ्ट का दिए हैं। 6 और 7 14, कल 14 दिसंबर को भी पेपर है, तो कल का भी रहेगा, तो 4 मॉक टेस्ट उसमें से बन जाएंगे। तो 4 वो करवा दूंगा, अगर ये लोग देते हैं तो 4 वो करवाऊंगा। और गाइडली पे 2 दिखा रहा है, तो गाइडली का भी आएगा, तो उस पर भी करवा दूंगा, और भी वेबसाइट पे देखूंगा तो उस पर करवाऊंगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मैं मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट में जो इन लोगों को आएगा। धन्यवाद।